प्रिय विद्यार्थी, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में तीसरा अध्याय परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत 3.5.1 आणविक द्रव्यमान का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। 3.5 आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। 3.5.1 आणविक द्रव्यमान। अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई यूनिफाइड मास द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरण 3.1 ए जल H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। बी नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हल ए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16U है। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं का आणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और चूँकि 2 परमाणु इसमें जल में शामिल होते हैं इसलिए 2 को 1 से गुना किया गया है। जोड़ 1 × 16, यानी कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु जल में शामिल है, इसीलिए 1 × 16। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो जल का एक अणु का जो आणविक द्रव्यमान प्राप्त होगा वह है 18U होगा। हल बी नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ 3 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन का 1 परमाणु, नाइट्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु है, इसीलिए ऑक्सीजन के परमाणु भार को 3 से गुना किया गया है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार द्रव्यमान बराबर 1U, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16U तथा नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 14U होता है। अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान बराबर 1U जोड़ 14U जोड़ 3 × 16U = 63U है। 3.5.2 सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम क्लोराइड इकाई सूत्र NaCl। इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से करते हैं। 1 × 23U जोड़ 1 × 35.5U बराबर 58.5U। उदाहरण 3.2 कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हल कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 है। कैल्शियम Ca का परमाणु द्रव्यमान बराबर 40U, क्लोरीन Cl का परमाणु द्रव्यमान बराबर 35.5U। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 1 × 40U जोड़ 2 × 35.5U बराबर 40U जोड़ 71U बराबर 111 यूनिफाइड मास है। अब हम लोग प्रश्न के उत्तर की जानकारी प्राप्त करने से पहले
इस टॉपिक को समझते हैं कि आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान में क्या अंतर है। यहाँ हम देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र में तत्व का प्रतीक कैल्शियम और ऑक्सीजन है, जिसमें कैल्शियम का संयोजकता 2 धन आवेश और ऑक्सीजन का संयोजकता 2 ऋण आवेश है। यहाँ पर दोनों तत्व की संयोजकताएं समान हैं। अतः इसका आणविक सूत्र Ca2O2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO के रूप में सरलीकृत करते हैं। तो इसका वास्तविक अणु में कैल्शियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। तो जब आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए प्रश्न कहता है या जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के आणविक द्रव्यमान प्राप्त करते हैं तो कैल्शियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान परिकलित करना होता है। लेकिन जब रासायनिक सूत्र का द्रव्यमान परिकलित करते हैं तो CaO अर्थात कैल्शियम का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान परिकलित किया जाता है। तो अब हम प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, इथेन C2H6, एथिलीन C2H4, अमोनिया NH3 एवं मेथेनॉल CH3OH। उत्तर दिए गए तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1U, नाइट्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 14U, इसी तरह से क्लोरीन का 1 परमाणु का द्रव्यमान 35.5U, कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 12U, ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 16U। इसीलिए H2 का आणविक द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन के 1 अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसीलिए कि 2 × 1 बराबर 2U। ऑक्सीजन के 1 अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु विद्यमान होते हैं, इसीलिए 2 × ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 × 16 बराबर 32U। इसी प्रकार क्लोरीन का द्रव्यमान हो जाएगा 2 × 35.5 बराबर 71U। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1 × 12 जोड़ 2 × 16 बराबर 12 जोड़ 32 बराबर 44U। मीथेन का एक आणविक द्रव्यमान बराबर 1 × 12 जोड़ 4 × 1 बराबर 12 जोड़ 4 बराबर 16U। ईथेन का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 × 12 जोड़ 6 × 1 बराबर हो जाएगा 24 जोड़ 6 बराबर 30U। इथिलीन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2 × 12 जोड़ 4 × 1 बराबर 24 जोड़ 4 बराबर 28U। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1 × 14 जोड़ 3 × 1 बराबर 14 जोड़ 3 बराबर 17U। और मेथेनॉल का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1 × 12 जोड़ 3 × 1 जोड़ 1 × 16 जोड़ 1 × 1 बराबर 12 जोड़ 3 जोड़ 16 जोड़ 1 बराबर 32U। प्रश्न संख्या 2, निम्न यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम कार्बोनेट। दिया है जिंक का परमाणु द्रव्यमान बराबर 65U, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23U, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 39U और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 12U एवं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16U है। प्रश्न में दिया हुआ है। आणविक द्रव्यमान के अनुसार उत्तर पहला, जिंक ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान जिंक का परमाणु द्रव्यमान जोड़ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 × 65 जोड़ 1 × 16U बराबर हो जाएगा 65 जोड़ 16U बराबर 81 यूनिफाइड मास। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर 2 × सोडियम की परमाणु द्रव्यमान जोड़ 1 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 × 23 जोड़ 1 × 16U बराबर 46 + 16U बराबर हो जाएगा 62U। तीसरा दिया हुआ है पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 ×
हाँ 2 गुने पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान जोड़ 1 गुने कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ 3 गुने ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 गुने 39 जोड़ 1 गुने 12 जोड़ 3 गुने 16 यू बराबर 78 प्लस 12 प्लस 48 यू बराबर हो जाएगा 138 यूनिफाइड मास।